चमके ये दरबार मेवारी जाऊं सिंहासन पे बैठे हैं सही काम करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सही काम करते हैं राजा की सुनते हैं पुकार मेवारी जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं चमके ये दरबार मेवारी जाऊं जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा राजन जी का नाम रहेगा राजा में हो रे जय जयकार मेवारी जाऊं चमके ये दरबार मेवारी जाऊं महाराज की महाराज की महाराज की महामंत्री विशाल सिंह जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो असरफी और एक एक हीरे के हार देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राष्ट्र के नाथ दरबारी जी हो महाराज सम्राट का आदेश है कई कंचनियों को शाही खजाने से यथा उचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विशाल सिंह आज हम तुमसे अपने राज्य और प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। आदेश करें राजन क्या जानकारी लेना चाहते हैं तो सुनिए। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या लागी।
मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या जी और प्रजा में किसी तरह की और उठती है आवाज। किसी तरह की और उठती है आवाज। महामंत्री विशाल सिंह, हम अपने प्रजा और राज्य के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, बतलाइए। अवश्य बताएंगे राजा, सुनिएगा। और कदरू कदरू अराब की हर तरह करता हर इंसान। कदर आपकी हर तरह और करता हर इंसान और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही शौकत। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही शौकत। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हमने चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, आपकी सारी न्याया, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। महामंत्री विशाल सिंह, हमें तुम पे पूर्ण भरोसा है कि तुम इसी तरह हमारी प्रजा की देखरेख बराबर करते रहोगे। विशाल सिंह, कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे की, जो बर्बादी हो बेटे की, पिता को क्या सुहाती है और मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। अगर हमारी प्रजा हमारे शासनकाल में सुखी है तो मैं भी खुश हूँ। अगर हमारी प्रजा हमारे शासनकाल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। लेकिन विशाल सिंह, तुम जो ये मेरे हाथ में, मेरे बेटे की हाथों में बीन देख रहे हैं, ये बीन कोई मामूली सी बीन नहीं है। इसलिए महामंत्री विशाल सिंह, सुनो। और मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, मेरे दरबारियों, मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, ये कहानी पुरानी सुनो ध्यान से। नाग बाबा की दिए निशानी है, इसको तो ना तुम तेरे कर्म के लिए। महामंत्री विशाल सिंह, जो ये बीन मेरे बेटे के हाथ में देख रहे हो,
ये बीन नाग बाबा की दी हुई निशानी है। एक समय की बात है, मेरी धर्म पत्नी नाग देवता की पुजारन थी और वो रोज मंदिर पर नाग देवता की पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन नाग देवता प्रसन्न होकर ये बीन मेरी धर्म पत्नी को दिया और देते समय कहा कि अगर कोई कष्ट पड़े तो ये बीन बजाना तुम्हारी हर मुश्किलें आसान हो जाएगी। इसलिए ये बीन मेरी धर्म पत्नी ने मेरे बेटे को दिया है। ये वही बीन है। हुजूर, आपकी धर्मपत्नी ने बीन। हाँ मंत्री जी, लेकिन हुजूर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बीन में कौन सी खूबी है ऐसी जो कि प्रसिद्ध है। मंत्री जी, ये बीन कोई और नहीं, सिर्फ मेरा बेटा ही बजाएगा तो हर मुश्किलें आसान होगी और कोई नहीं। महामंत्री विशाल सिंह, ये बीन मेरी मां ने दिया है। मरते वक्त मुझसे यह बतलाया है कि बेटा जब भी कोई कष्ट पड़े तो इस बीन को बजाओगे तो नाग बाबा प्रकट हो जाएंगे। और सिर्फ ये बीन मैं ही बजा सकता हूं, हमारे सिवा कोई इस बीन को बजा नहीं सकता है। और कोई अगर बजाने की कोशिश भी करे तो चाहे दिन रात इस बीन को बजाता रहे लेकिन नाग बाबा प्रकट नहीं होंगे। सिर्फ हमारे ही बजाने से नाग बाबा प्रकट हो सकते हैं, अन्यथा किसी के बजाने से नहीं। वाह राजकुमार वाह, इस बीन की यही खूबी है। इस बीन में बहुत बड़ी खूबी भरी हुई है। महाराज की जय हो। कहो दरबारी। हुजूर, आज बड़ी खुशी की बात है। आज महलों से चलकर भले रात बार राजकुमारी जाना चाहती हैं, आपका क्या आदेश है? क्या आज मेरी बेटी राज दरबार आना चाहती? जी हुजूर। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक राज दरबार में लाया जाए। जैसा आपका आदेश। पिताजी, प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। चाचा जी नमस्ते। पिता दिल में मेरे उमड़ता है, पिता दिल में मेरे उमड़ता यही, नाग बाबा के दर्शन को जाऊंगी मैं। बीन अपनी वहाँ भैया देंगे बजा, दर्शन करके पिता की चली आऊंगी। हाँ पिताजी, इजाजत चाहिए, मैं भैया के संग में जाना चाहती हूँ। बेटी, तुम हमारे बेटे के साथ जाना चाहती हो? जी हाँ। नाग देवता की पूजा करने के लिए। हाँ पिताजी। लेकिन बेटी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। अरे, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ
मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। अगर तुम जिद ही करती हो अरे हमारे भैया रहेंगे, किस बात की डर है? तो ठीक है। दरबारी, इसी वक्त सेनापति को बॉर्डर पर फोन किया जाए और उन्हें तुरंत राज दरबार बुलाया जाए। जैसा आपका आदेश। इसी वक्त फोन लगाते हैं सेनापति के पास। नंबर 9838 121570, ये सेनापति जी का नंबर है। सो रहे क्या? उनका हेलो हेलो, कौन? हम राज दरबार से सिपाही महाबली बोल रहे हैं। ओ, आप कौन? मैं सेनापति विराट सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते, कहो किस लिए फोन किया है? सर आज भरे रात दरबार महाराज बैठे बैठे एक मैं आपको याद किया, इसलिए जहां भी हो, जिस हाल में हो, इसी वक्त आप भरे रात दरबार आइए। महाबली, देखिए इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हम दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर हैं। अगर कोई जरूरी काम है, खास बात है, तो हमें फोन पर ही बता दो। एक मिनट, हम महाराज से बात कर लेते हैं। हुजूर, सेनापति जी अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि दक्षिण की दिशा में निगरानी पे गए जी। बोल दो, जरूरी काम है, महाराज ने सुने और हेलो सर, देखिए कुछ ऐसी बातें होती है जो फोन में नहीं बताया जा सकती, इसलिए महाराज का आदेश है कि आप तुरंत तत्काल भरे राज दरबार में आइए। महाबली, तो महाराज के आदेश का पालन करूंगा, तत्काल राज दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके। महाराज, कि क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में, कौन ऐसा जरूरी पड़ा कि क्यों बुलाए महाराज दरबार में, कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है कि हुक्म जो आपका मैं बजा लाऊंगा। जल्द फरमाइए, जल्द कहिए मेरे जहांपनाह, आपने तत्काल सीमा बॉर्डर से हमें राज दरबार में बुलाया है। बुलाने का मतलब हम जानना चाहते हैं महाराज। सेनापति विराट सिंह, मैं तुम्हें सीमा बॉर्डर से इसलिए बुलाया है कि कल हमारी बेटी और हमारा बेटा राजकुमार
कल नाग पंचमी का मेला है और उस मेले में हमारी बेटी और राजकुमार जाना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ मैं तुम्हें भेज रहा हूं इनकी सुरक्षा के लिए। महाराज, आपके आदेश का पालन मैं जरूर करूंगा, लेकिन नाग पंचमी तो कल है महाराज, तो वहां जाने से पहले आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं सीमा वाटर सेनापति विराट सिंह जाओ। और एक बात का विशेष ध्यान रहे कि मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए इन्हें मेला दिखाकर वापस सलामत से राजमहल लेके आना। महाराज, हमारे रहते हुए इन बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आएगा। अगर हम हैं तो इन बच्चों के लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़ जाएगी महाराज, तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे सकता हूं महाराज। महाराज, एक मिनट ठहरो। हुजूर, बोलिए। आप सेनापति पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। आपके बच्चों को मैं नाग पंचमी की तरह स्नान करने ले जाऊंगा। अगरचे आपका आदेश हो तो मैं लेकर के जाऊंगा आपके बच्चों को और सलामत लेकर के वापस आऊंगा। नहीं मंत्री विशाल सिंह, तुम रियासत की देखभाल करो, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे बेटे की रक्षा करने के लिए सेनापति विराट सिंह ये जाएगा। चाचा जी, आप काफी दिन बाद बॉर्डर से राज दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन बॉर्डर पे जाने से पहले आप अपने बंगले से होकर जाइए। बेटा, ठीक कहते हो, तो हम महाराज से आदेश लेकर पहले अपने बंगले में। और हाँ, बॉर्डर पे नहीं जाना है, सिपाहियों को फोन कर दीजिए, वो बॉर्डर पे तैनात रहे। अगर कोई खतरा नजर आता है या महसूस होता है तो फौरन वो आप लोगों आपको खबर देंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? और कल तैयारी करके आप हमारे साथ चलेंगे नाग पंचमी का मेला देखने के लिए। क्यों नहीं बेटा? और वहां पर मैं बीन बजाऊंगा और नाग बाबा के दर्शन कराऊंगा और मेला देखकर नाग बाबा के दर्शन करके अपने राजमहल वापस आ जाएंगे। पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, हम इसी वक्त अपनी तैयारी करते हैं। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। महाराज, इन बच्चों को देख करके तो दिल खुश हो गया। राजन, एक बात कहें राजन। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कि आज्ञा आप दीजिए मुझे साहनी, आज्ञा कि आज्ञा आप दीजिए मुझे साहनी, घर के हो तरीके से ना चला जाऊंगा। सारे सैनिक को तैनात कर साहजी, कर भले होते दरबार में आऊंगा। महाराज, हमें आदेश दीजिए, पहले तो हम अपने बंगले पर जाएंगे, अपने परिवार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीमा बॉर्डर पर चले जाएंगे और वहां जाकर सभी सैनिकों को सीमा बॉर्डर पे बिल्कुल तैनात कर देंगे, बिल्कुल अलर्ट कर देंगे। और उसके बाद सुबह होते ही रात दरबार में आपका गुलाम उपस्थित हो जाएगा। जाओ सेनापति विराट सिंह,
मेरा आदेश है। और महामंत्री विशाल सिंह, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। राज दरबारी, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और जब ठीक है बिहारी, धन्य इंडिया के। अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है। अरे यार मैं तुम्हें काने पर्दा फाड़ कर एमा की रीस उरी थे जब करो। इसका जो यार गेटमैन बहुत सही है। वाले गेटमैन क्या औलाद, चरा का खुला पूरी की रीस घर उठा ले जाता है। यार महाबली बिहारी लाल, हाँ ये बताइए कि आज भरे रात दरबार ये तुम्हारा लौंडा आएगा यार। लौंडा गाय इस ले जा पुण्य इंजन मत दिए। अच्छा अच्छा वही है। भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी, आज यार हमने देखा हाँ और हमने सुना भी था, लेकिन ये बताइए हाँ क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, क्या सुना? हमने भी सुना और देखा। क्या? महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे, महामंत्री हाँ, विशाल सिंह और बाईं तरफ राजकुमार जी बैठे थे। आपस में बातें हुई। मंत्री जी से महाराज ने प्रजा व राज के विषय में पूछा। मंत्री जी ने बाकायदे उत्तर दिया। लेकिन यार महाराज भरे राज बैठे थे, एक राज की बात बताया। राज की बात? राज की बात ये है, वो कौन सी बात? जो राजकुमार के हाथ में बीन है, बीन? वो कोई मामूली बीन नहीं है यार। फिर कौन बीन यार? अरे यार हम सोचते नहीं, ये ऐसे नहीं है, लेकिन वो नाग बाबा की दी हुई बीन है। अच्छा, नाग बाबा की दी हुई बीन है। उस बीन को राजकुमार जब बजाते हैं तो यार नाग बाबा जी प्रकट हो जाते हैं। यार ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि नाग बाबा की दी हुई बीन, देखिए नाग बाबा का दी हुई बीन है। हाँ। लेकिन आज यार भरे राजकुमार जी आज महाराज की बेटी आई जी, और उन्होंने कहा पिताजी हाँ आज कल नाग पंचमी है। नाग पंचमी? कल नाग पंचमी है जी। कल हम नाग पंचमी में जाएंगे, नागदेव बाबा का दर्शन करेंगे, मेला देखेंगे और क्या, और साथ में हमारे भैया भी जाएंगे। ठीक है। महाराज यार आदेश दे दिए। महाराज ने आदेश दे दिया। लेकिन साथ साथ सेनापति जी को बॉर्डर पर से बुलाया। जी। बुलाने के बाद बच्चों को देखभाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए सेनापति जी को भेज दिया गया। बगल में मंत्री बैठ रहे, मंत्री जी बैठ रहे विशाल सिंह। मंत्री विशाल सिंह कहें महाराज हाँ हम भी राज दरबार के कर्मचारी हैं, हाँ हमको भेज दिया जाए, इन बच्चों को देखभाल बराबर करेंगे। जी। महाराज बिगड़ गए यार। यार मंत्री जी हाँ तुम खाली प्रजा का देखभाल करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओ। तुम नहीं जा सकते हो यार। यही इतनी बात पर तो मंत्री जी गुस्सा आएगा। एक बात बताइए, महाराज के आगे करेगा। अरे का रात दरबार लगा रहा, ज्यादा न बंद कर दे तो उनका सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड करेंगे। आइजा गुजर सारी बातें छोड़िए, आइए महामंत्री विशाल सिंह का इंतजार किया जाए। हाँ मंत्री विशाल सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। थोड़ा इस समय गुस्सा में तो भाई है, भाई रात दरबार में अपमान हुआ। मंत्री सोचने में हम भी जाए नागदेव बाबा का दर्शन करें और क्या, लेकिन महाराज कहें तुमको नहीं है जाना। वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, वो बंगला के सामने। मान ली बताओ भला इतनी बड़ी बेइज्जती है, अगर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारे सबके हो, गंगा गदा खा के जम्मादार या मुंह न दिखाए, अब तक हम सब अपने ननियौले भाग जाए। हराम खोरो,
अपमान का बदला अपमान से लिया जाता था। महाबली और बिहारी लाल भरे दरबार में हमारी बेइज्जती हो गई, मेरी तोहरी हो गई, बड़ी तोहेरी हो गई। महाराज ने सेनापति पे इतना बड़ा विश्वास किया और मंत्री विशाल सिंह पे विश्वास नहीं किया। इसका मतलब कि महाराज की नजर में हम मंत्री नहीं बल्कि एक नौकर है। एक नौकर का एक बिल्कुल तुकाची। साले हमें तुकाची बना तो कहीं गए मंत्री तो मंत्री साले तुकाची बना दी। हर तन साले जगह पे नरक तो इस साले में गुनाह कर। हम जातो कहीं गए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। महाबली और बिहारी लाल महाराज की नजर में मैं एक गिरा हुआ इंसान हूं। एकदम गिर गए भाई। इसलिए कि सेनापति पे विश्वास करके महाराज ने अपने बच्चे के साथ रक्षा के लिए, दर्शन के लिए, क्या हम नहीं जा सकते थे? हमारी कोई वफा नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। महाराज, इस अपमान का बदला अपमान से करूंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा महाराज। तुम्हारे घर में ऐसे आग लगाऊंगा ना कि तुम्हारा पूरा परिवार भीख मांगने लायक नहीं रहेगा। इसलिए महाराज, आपने मेरा अपमान किया है तो मैं तुम्हारे पूरे राज को भ्रष्टाचार में डालूंगा। इसलिए महाबली और बिहारी लाल, मेरी बात सुनो। बताओ क्या करना है? तुम्हारे बेटे को और तो वहां पहुंच जाए। किसा है तुम्हारे बेटे को और तू वहां पहुंचाई और ढूंढो सारी पता मिलेगी कि पता मिलेगी नाई आए ना पाए सही है कि पता लगे ना नाई और कुआं मिले और सेना पति के वफा पे चलो जुल्म का आरा। हाँ सेना पति तेरी वफा पे अब चले जुल्म का आरा। कि ऐसी चाल चलो
दिन दिन पे और रोवे परिवार तुम्हारा। महाराज तुम्हारे परिवार को खून के आंसू रुलाऊंगा। क्या इसी चाल चलो दिन दिन पे और रोवे परिवार तुम्हारा। और राज कुमारी रूपा के संग अब हो गया कुमारी के संग में चलेगा कि तांत्रिक जादूगर माना। वो तांत्रिक जादूगर माना जाना है कि तांत्रिक जादूगर माना हम उसी के घर को सही बतलाया मंजर, सही बतलाया मंजर। और शाह के बेटे को हरण कराऊं चलवा के अब महाबली जी। शायद महाराज ये नहीं जानते कि मंत्री विशाल सिंह का दिमाग क्या है। महाराज तुम्हारे परिवार में ऐसे जहर घोल दूंगा कि तुम्हारा परिवार दिन दिन पे रोएगा। और सेनापति याद रखना विशाल सिंह है हमारा नाम। अगर तुम्हारे खानदान को जला करके राख ना कर दिया तो हमारा नाम विशाल सिंह नहीं है। खून के आंसू रुलाऊंगा तुझे और महाराज के बेटे को। जो महाराज अपने बेटे पे नाच करते हैं, जो उनके बुजुर्गों से मिली वो बीन जिससे कि इच्छाधारी नाग प्रकट होते हैं। महाराज मैं तुम्हारे बेटे को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा, ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि जिंदगी भर रोगे खून के आंसू लेकिन पाओगे नहीं। लेकिन महाबली हमारा एक दोस्त है तांत्रिक जादूगर, बहुत बहादुर है और तंत्र विद्या में बहुत निपुण है। अरे वो जादूगर है कि जिसकी शक्ति और जिसके मंत्र से इंसान बकरी बन जाए। बहुत पहुंचा हो। अरे वो तंत्र विद्या में निपुण है कि तुम दोनों को तो कहो साले कुतिया बना। कुतिया न बनायो, नहीं चाहूं समय चल रहा है। अच्छा सीजन को डरते हो। अगर तू चार ठई मिल गए ना तो जिंदगी हमारा खत्म है। महाराज और बिहारी लाल मेरे दिल में ख्वाहिश है कि महाराज को बर्बाद करना। जी महाराज के परिवार में आतंक फैलाना और अपने बेटे पे नाच करते हो महाराज। तब देखो मैं चल रहा हूँ अपने दोस्त तांत्रिक जादूगर के पास। ऐसा तंत्र मंत्र कराऊंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल जाए और जहर के हाल बोल लोगे। इसलिए महाराज मैं आ रहा हूँ और देखो तुम्हारे परिवार में कैसे आतंक फैलाता है। मैं चलो कितना समय रे, हमका दी है कितना समय
घंटे दिए गा जाना 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों का इसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। कितना टाइम हम का कितना टाइम 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों का इसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे। मैं चल रहा हूं। क्या नाम है हमारा? विशाल सिंह। विशाल सिंह का दूसरा नाम है मौत। हमारी बिहारी की होते जवाब आज चले गए है। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे थे? लड़ाई इसलिए कर रहे थे, बिहारी लाल से एक सवाल करा। सवाल? लम्बादार में सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले तेरा सवाल है कि कोई बवाल है? कारे लम्बादार सवाल छोटा बवाल वाला है। जल्दी बोल, क्या सवाल है तेरा? लम्बादार इधर आओ। सवाल काज नहीं दे पाओ, नहीं दे पाओ जवाब। अबे साले, सैकड़ों सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आज दिन तक को हमें सवाल का जवाब देंगे। अरे कैसा सवाल है तेरा? लम्बादार एक रहे ताई तू साला बिहरिया भाग गया। लम्बादार एक रहे ताई तू, एक रहे पाँव छुई, एक रहे जीजा। बताओ लम्बादार, टाई टुई मर गए तो को बचा? आप ही बता दो। अरे हरामखोर कंटे पड़ा, सीधा सवाल है। कैसा सवाल? एक थे टाई टुई, टाई टुई, एक थे पाँव छुई, एक थे जीजा। जीजा? अरे जीजा बचे पाँव छुई। खुश रहा साले। ये हरामखोर हमें ही उल्लू बना गए। लेकिन याद रखो, तुम दोनों हमारे पास 5 मिनट के अंदर पहुंचो। मंत्री अब लियो साला पियरिया भाई का कहा बताओ। फिर खड़ा कर दिन सवाल, बड़े प्यार से मंत्री कहे जीजा जीजा यही नहीं ना रोता जीजा नहीं मजे के तुमका पेलबो भवा। ये बात बता दे, मारिन तो मारिन का भा बिहारी लाल, लेकिन मंत्री से जीजा का वाली यार सही करे यार। बड़े प्यार से कहीं कहीं पाँच हुई जीजा, हम कहा खुश रहो साले। दौड़े हम भागी न गिरफ्तार, भाग न जाई ना। हाँ यार मिलुआ का मालूम हुआ। बहुत सही यार। अबे तो जीजा कब भावा, जीजे को भाई परेशान न हो। अगर इनसे पप्पा न कहो तो महाबली नाम नहीं। बहुत सही यार। आओ चलिए अभी जा रहे तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास हमको तुमको चलना है।
एक बात जान लियो, होशियार हुई कि चलो ही तांत्रिक आया। हाँ, मौका मिल जाए ना तो बबौनी तो बरौनी का आटा भा हाँ यार, लेके चले आओ चलते हैं। निहुरे निहुरे बूढ़ा कोठरी से निकले, कोठरी से यही सार बाजार जो चला गया। अच्छा विशाल। निहुरे निहुरे बूढ़ा कोठरी से निकले कि बांधे बगल माँ चूल्हा, बताओ भाई कैसे, भाई तुम चूल्हा बताओ भाई कैसे। ये बताओ भाई कैसे, ये बताओ हम भाई कैसे बंधाए यहाँ चूल्हा, बताओ भाई कैसे बंधाए यहाँ चूल्हा, बताओ। ये सात मूस खाए के बिलार भाई भगत, ये सात मूस खाए के, ये सात मूस खाए के बिलार भाई भगत, बतावा भाई कैसे बना यहाँ चूल्हा, बतावा भाई। मैं इस आसाम मुल्क की रहने वाली और इसी आसाम मुल्क के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति विराट सिंह, वो मेरे स्वामी जी हैं। हम हमारे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। मैं हूं, मेरे स्वामी जी हैं और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है रौनक। और मेरे बेटे रौनक के कॉलेज जाने का वक्त हो गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं। खैर, मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ, उसके बाद उसे समझाऊंगी। माँ के चरणों में रौनक का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो बेटा रौनक। मैं तुमसे आज ये कहना चाह रही हूँ क्या? कि तुम्हें समय का जरा भी ख्याल नहीं होता है। माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि दिन रात पढ़ाई करते करते मन ऊब जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत समय अपने यार दोस्तों के साथ भी बिताना पड़ता है। इसलिए माँ, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अरे माँ, एक बात कहें? कौन सी बात है? अरे आज स्कूल में दौड़ होगी, दौड़। अच्छा, हाँ, सभी बच्चे दौड़ लगाएंगे, इसलिए आशीर्वाद दे माँ कि उस दौड़ में तेरा बेटा फर्स्ट आए। बेटा रौनक, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है और तू अपने कामों में जरूर सफल होगा। किंतु थोड़ी देर ठहर जा, तेरे पिताजी के आने का वक्त हो गया। क्या? हाँ, तेरे पिताजी आ ही रहे होंगे, साथ साथ उनका भी आशीर्वाद ले ले, उसके बाद तू आराम से खुशी से स्कूल चला जाना। पिताजी आने वाले हैं? हाँ बेटा। और माँ, तूने मुझसे बताया भी नहीं। अचानक ही मुझे भी खबर मिली कि तेरे पिताजी आ रहे हैं घर, इसलिए मैंने सोचा कि पिताजी भी आ जाए तेरे और उनका भी आशीर्वाद ले ले, उसके बाद तू आराम से खुशी खुशी स्कूल चले जाना। ठीक है माँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम आज पिताजी के भी दर्शन हो जाएंगे। पिताजी को तो ऐसे छुट्टी मिलती नहीं, कम से कम आज अचानक ही सही पिताजी आ रहे हैं। आज उनके आने का इंतजार करते, जब वो आ जाए तो उनका आशीर्वाद लेके तू आराम से। ठीक है माँ।
वाह, आज अपने परिवार को देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। स्वामी जी, हाँ आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। हमसे जी हाँ। क्या कहना चाहता है? बेटा रौनक, बेटा क्या कहना चाहते हैं? पिताजी, आज स्कूल में दौड़ होगी। दौड़? सारे बच्चे दौड़ लगाएंगे। अच्छा, और इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि उस दौड़ में मैं फर्स्ट आऊं। बेटा हर एक बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा पढ़े लिख कर एक ज्ञानवान अच्छा नागरिक बने, तरक्की करे, ताकि उसका नाम रोशन हो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा दौड़ में ही क्या, अगर चाहे जिस चीज में अपना भाग ले, फर्स्ट आए, ये मेरा आशीर्वाद है। बच्चों के सर पर माँ बाप का आशीर्वाद अगर है तो बच्चे बड़ा से बड़ा काम आसान समझेंगे। क्यों नहीं बेटा, इसीलिए हम तुम पे नाश करते हैं। और प्रिय, ये तो हम लोगों का भाग्य है कि इतना होनहार, इतना ज्ञानवान ये अपना बेटा हम दोनों को मिला है। यही चाहता हूं, भगवान से यही विनती करता हूं कि हमेशा हमारा परिवार इसी तरह हंसता खेलता रहे। लेकिन हम महाराज का आदेश है मेरे लिए कुछ और, लेकिन मैं अपने बंगले पर आया हूं और इसके बाद सीमा बॉर्डर पे जाऊंगा। और जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। कहिए पिताजी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सुनो बेटा, और पढ़ाई में खूब ध्यान बेटा, और पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, यही कहना है। पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, नसीहत मेरी नसीहत मेरी तुम नहीं भूल जाना, वफादार अफसर के बेटे हो बेटे, वफादार वफादार अफसर के बेटे हो बेटे, और तुम्हें मुल्क का मुझको, तुम्हें मुल्क का मुझको है अफसर बनाना, तुम्हें मुल्क का मुझको। मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि एक वफादार सच्चे ईमानदार अफसर के बेटे हो। और मेरा सपना है कि मैं तुम्हें इस मुल्क का अफसर बनाऊंगा, ताकि मेरे जैसा तुम्हारा भी नाम रोशन हो। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपका बेटा हूँ। पढ़ाई करते करते दिन रात एक कर दूंगा। और सुनिए मेरी बात, ये बेटा कि पिताजी कसर है ना और मेहनत में रखना, पिताजी कसर है, पिताजी कसर है न मेहनत में रखना, पिताजी कसर है न मेहनत में रखना, और आगे विधाता, आगे विधाता तो जो है वो करना, आगे विधाता। दिया प्यार तुमने, दिया माने ममता, दिया प्यार तुमने, दिया माने ममता,
ममता, पिताजी की ममता है बच्चों का बहेला, पिताजी की ममता। शाबाश बेटे शाबाश। और मेरा आशीर्वाद क्या है? क्या है और पिताजी? तेरी पूरी होगी बेटा दोनों, तेरी पूरी होगी मनोकामना सब तेरी तेरी पूरी होगी मनोकामना है, तेरी पूरी होगी मनोकामना है। यही मेरी भगवान, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, यही मेरी रहा जो भी बेटा प्रभु के सहारे, रहा जो भी रहा जो भी बेटा प्रभु के सहारे, और पड़े ना उसे दुख, पड़े ना उसे दुख, कभी देखना है, पड़े ना उसे। खुदा, अरे भगवान का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पाओगे, इसी तरह तरक्की करोगे। एक मिनट साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पिताजी। एक ही आ गए गुमनाम, गुमनाम 50 रुपए इनाम इनकी तरफ से आ रहा है, इसी सीन का आप शुक्रिया। एक बात कहें पिताजी कि पिता आप सूरज है, पिता आप सूरज है और माता है गंगा, पिता आप सूरज है, माता है गंगा, पिता आप सूरज है, माता है गंगा, बहे आप लोगों के, हाँ बहे आप लोगों के चरणों में गंगा, बहे आप लोगों। पिता माँ की सेवा किया जिसने पूजा, पिता माँ की सेवा किया जिसने पूजा, कटे उसका जीवन, कटे उसका जीवन, के जीवन का फंदा, कटे उसके जीवन। दुनिया में जिसने भी माँ बाप की पूजा की है उसे सफलता जरूर मिलती है। पिताजी, हाँ बेटा, आप लोगों का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो कामयाबी में जरूर सफल हो जाएंगे। तुम्हारे शब्दों को सुनकर भाई मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जैसा बेटा दुनिया के हर एक भाई, हर एक इंसान को दे। बातों बातों में वक्त गुजर रहा है पिताजी, और मैं अब सीमा बॉर्डर पे जा रहा हूँ। नहीं कम से कम आए हैं 5 मिनट तो रुकिए, जलपान तो करते जाइए। तो कह रहे थे जलपान? तो नहीं तो जलपान फिर हो जाएगा। नहीं नहीं महाबली, जल्दी आओ, कुर्सी लगाओ। पिताजी आए हैं, पिताजी के बैठने का इंतजाम करो। खाने पीने का व्यवस्था पूरा। पागल इतना गंदा केला कौन लेके आता है? गंदा केला कहाँ है? सब दुकान काले काले से है सब। फैक्ट्री में क्या कहा जाए, कुछ गड़बड़ माल छोड़ो, केला इसी तरह रहते हैं। ए, माँ क्या खड़ी रहेगी? नहीं, माँ भी बैठी। कहाँ बैठेगी? व्यवस्था करो, जल्दी व्यवस्था करो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माता पिता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। महाबली, नाश्ते में पहले केला खिलाओगे?
अरे और कुछ ले आओ, बादाम शेक लेके आओ। सेब लाई जा, सेब। तो मैं मिठाई लेके आता हूँ। चलो, जो तुम खाओ। कहते हैं कि कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है अपना घर द्वार, कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा और है अपना घर द्वार, कि हम पर रहे बरसता यूं ही और सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारा। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार तुम्हारा। कभी ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। हेलो, देखिए आगे राजेश त्रिवेदी कुसमी, इनकी तरफ से शानदार इसी सीन का आपको देखते हुए 50 रुपया का इनाम। धन्यवाद, शुक्रिया। माँ टाइम हो गया स्कूल जाने का, हाँ, इसलिए इजाजत दो, हम जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ स्कूल में दौड़ लगाएंगे। बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, बस तुमसे यही उम्मीद है कि तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। आशीर्वाद दो माँ कि हम अपने दौड़ में फर्स्ट आ जाएं। देखा आपने? हाँ भाई, कितना होनहार और कितना अच्छा है मेरा बेटा। अरे तो बेटा किसका है? ज्यादा खुश मत हो, सब संस्कार मैंने दिया है। वाह, देखो संस्कार देना, उसका सेवन पालन करना, ये माता का धर्म हाँ, है। तो मेरे गुण है सारे। भाई हम लोग कहाँ उतनी सेवा कर सकते हैं, ये तो माँ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बेटा तो गया है भाई अब विद्यालय, ठीक है।
देखो विद्यालय गया, अब हमारा भी टाइम हो रहा है जाने का। अच्छा, बॉर्डर पे जाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन जाने से पहले हम भी तुमसे कुछ लेना चाहते हैं। क्या? और क्या, बेटे को तो दे दिया, अरे कम से कम हमें तो चाहिए, मेरा भी तो अधिकार है। एक सेना के सेना नायक होते हुए भी कैसी ऊट पटांग बातें करते नहीं, हैं? हमारे दादा परदादा ये कहा करते थे कि जब बेटा हो जाता है ना, हाँ। जब इंसान की संतान हो जाती है तो प्यार बढ़ जाता है। वाकई में इस समय ज्यादा बेटे को ध्यान हो रहा है, हमारा कोई ध्यान नहीं हो रहा है यारी, इसलिए हमारा भी कुछ दिल करता है बहुत। अच्छा, तो आज जो दिल है तुम्हारा तो कर डालो। कर डाले तो भैया जो भी करना है यहाँ करो, यहाँ करें। कम से कम पता तो होना चाहिए सबको। अच्छा, तो आप फिर थोड़ा प्यार करें। एक बात बोले हम आपसे, बोलो। कभी गम न देना, अरे कि कभी गम न देना, खुशी दे बाटे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लो। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन। मोहब्बत के वादे भुला न कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी तुमने। जमाने में तुमका नहीं कोई प्यारा, ये दिल है तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारा। जमाने में तुम्हें साथ नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारा। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमा दो, मुझे प्यार की जिंदगी। अब ड्यूटी जाने को टाइम नहीं, अब टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया टाइम। नहीं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा रोमांच के चक्कर में डूबे जा रहे नहीं नहीं, अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं अपना ख्याल और बेटे का ख्याल रखना, ठीक है।
इतना अच्छा मेरा परिवार है। ईश्वर से तो बस यही विनती है, यही प्रार्थना है कि कभी हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे, हमारा परिवार ऐसे ही सदा खुशहाल रहे और हम अपने परिवार में बहुत खुश हैं। खैर बेटा गया है कॉलेज और इसके आने का इंतजार कर। हर तेरी यादिया ना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यारी है, ओ, क्या यही